श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आ गए हैं हम आप सभी के लिए श्री तप श्री शिव महापुराण कथा भाग 2 और 1 का सार लेकर के। कल आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाया था, इसलिए उसका थोड़ा सा भाग इस वीडियो में हम ज़रूर लेंगे। तो श्री तप शिव महापुराण कथा जो कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हो रही है, गुरुजी की जो हमें अपने पावन मुखारविंद से हमें जो कथा श्रवण करा रहे हैं, उसका लाभ हम सभी लें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी वहां पधारें और प्रार्थना करें हम सभी के लिए कि बाबा हम सभी के भंडार खुशियों से भरे रखें। तो चलिए आज की कथा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा और अपने आप को कृतज्ञमय ज़रूर बनाइएगा। तो श्रावण के इस महीने में जो कि अधिक मास का जो दिन चल रहे हैं श्रावण के, उसमें श्री तप श्री शिव महापुराण कथा चल रही है। तप श्री शिव महापुराण कथा के भाग 2 में गुरुजी ने आज हमें बताया कि जब इंसान को कोई भी व्यक्ति हो, जब किसी को यदि भरोसा पूर्ण पावन नहीं होता है तो कोई भी रिश्ता हो, कोई भी नाते हों, कोई भी कुछ हो, उनके नाते व्यवहार सारे टूट जाते हैं। जैसे कि मैया सती को बाबा भोलेनाथ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो पाया था। भरोसा ना हो पाने की वजह से मैया सती का त्याग बाबा भोलेनाथ ने किया था। भरोसा नहीं था कि जो राम हैं वो परमपिता हैं, मतलब ईश्वर हैं, ऐसा मैया सती को भरोसा नहीं था, क्योंकि वह राम जी सीता मैया के विरह पर रो रहे थे इसलिए। तो मैया सती को आगे जा कर के दहन करना पड़ा अपने आप को और कई वर्षों तक वह कोकिला की योनि में भी रही थी। यह जो पावन चरण है हमने सभी ने सुना है कई बार। तो आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि ऐसे ही ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा था कि महादेव पिता हैं नारायण के। नारायण से पूछा था ब्रह्मा जी ने कि आपके पिता कौन हैं। तब भी नारायण ने जब बताया कि मेरे पिता परम पिता परमात्मा मेरे महादेव हैं, तब ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा कि वह आपके पिता कैसे हो सकते हैं, आप तो वैकुंठ में निवास करते हो, आपके पास मैया लक्ष्मी हैं, इतना धन है, सारी चीज़ें हैं, और बाबा भोलेनाथ तो कैलाश में कुछ नहीं हैं, अंग वस्त्र भी नहीं पहनते हैं, वो कुछ नहीं है, तो वह आपके पिता कैसे हो सकते हैं। तब नारायण ने बोला था कि जो धन की महिमा को जानता है, सिर्फ धन और ऐश्वर्य की बात ही समझता है, उसे इन चीज़ों के बारे में ऐसा अनुभव परम पिता से मिलने का अनुभव प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसा नारायण ने ब्रह्मा जी से बोला। तब ब्रह्मा जी नहीं माने तो नारायण और ब्रह्मा जी आगे गए और ब्रह्मा जी ने एक पर्वत का, नारायण और ब्रह्मा ने दोनों ने, जब ब्रह्मा जी नहीं मान रहे थे तब नारायण ने भी उनका साथ दिया था और एक पर्वत था उसका घर्षण किया। दोनों ने मिलकर के घर्षण किया तो वहाँ से एक शिवलिंग का निर्माण हुआ। वह शिवलिंग ऐसी शिवलिंग थी जो कि नारायण और ब्रह्मा जी के घर्षण के द्वारा की हुई प्रथम शिवलिंग थी। प्रथम शिवलिंग का निर्माण इस दुनिया में, इस मृत्युलोक में अगर किसी ने, मतलब पहले अगर किसी ने किया है तो वह नारायण और ब्रह्मा जी के द्वारा ही हुआ है। तो घर्षण किया, ब्रह्मा जी फिर भी नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने नारायण से बोला कि आप
चरणों की तरफ जाइए और इस शिवलिंग के चरण देख कर के आइए। और मैं ऊपर जाता हूँ सर देखने के लिए, मैं सर देखूँगा, आप पैर देखिएगा। चरण देखने के लिए मेरे नारायण पहुँचे, बहुत नीचे तक मेरे नारायण पहुँच गए थे, लेकिन उनको चरण उस शिवलिंग में नहीं मिले थे। और ब्रह्मा जी बहुत ऊपर तक पहुंच गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी को भी महादेव उस शिवलिंग का सर नहीं मिला था, नहीं मिला। ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ऊपर नीचे जाऊंगा जब नारायण के पास और मुझसे पूछेंगे कि मुझे सर मिला कि नहीं मिला, तो मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा कि मुझे सर नहीं मिला। तब ब्रह्मा जी ने को केतकी का फूल मिला, तो केतकी के फूल से कहा कि तुम मेरे लिए झूठ बोल दो। तब केतकी के फूल ने बोला कि मुझे क्या मिलेगा। तब केतकी के फूल ने नारायण बाबा ब्रह्मा जी से बोला कि मैं तुम्हें सब फूलों में सर्वश्रेष्ठ खुशबू वाला और सभी देवताओं पर चढ़ने वाला बना दूंगा। केतकी का फूल बातों में आ गए, ब्रह्मा जी के साथ चल दिए। आगे जाकर के गौ माता मिली, गौ माता से बोला ब्रह्मा जी ने कि तुम मेरे लिए जाकर के नारायण मेरे पिताजी के सामने बोल देना कि ब्रह्मा जी को इस शिवलिंग का सिर मिल गया है, तो ऐसा कर देना आप मेरे लिए। तब गौ माता ने बोला कि मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों झूठ बोलूं। तब गौ माता से ब्रह्मा जी ने बोला कि जिस प्रत्येक घर में जो पहली रोटी बनेगी वह तुम्हारे लिए मैं करवा दूंगा। गौ माता एक रोटी के लालच में आकर के आ गई और नीचे आके जब नारायण से ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपको सिर मिला, तब नारायण ने सत्य बोला कि मुझे सिर नहीं मिला इस शिवलिंग का। तब जय घोष हुआ कि नारायण तुमने सत्य बोला। यहाँ मेरे सामने खड़े होकर के मैं आपको वरदान देता हूँ कि आज से आपकी हर घर में पूजा होगी, जय घोष होगा, सत्यनारायण के नाम से आप पूजनीय होंगे, आपकी कथा अर्चना होंगी। तो जय घोष हुआ, सत्यनारायण भगवान की जय। ब्रह्मा जी से पूछा क्या आपको सिर मिला? तब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला। और कहते हैं ना कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती और झूठ को कितने भी प्रमाण हो वह कम ही होते हैं। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, गौ माता से झूठ बोलवाया, केतकी के फूल ने झूठ बोला। ब्रह्मा वहाँ से भविष्यवाणी हुई कि हे गौ माता, तुमने एक रोटी के लिए झूठ बोला, तुम्हारा सारा शरीर पूज्यनीय होगा, लेकिन तुम्हारा मुख जिससे तुमने झूठ बोला है वह अपूज्य होगा। और इसीलिए कहते हैं जो गौ दान किया जाता है वह गौ दान पीछे से किया जाता है, आगे से नहीं किया जाता। केतकी के फूल से बोला कि तुमने झूठ बोला, तुम सभी देवी देवताओं पर चढ़ाए जाओगे लेकिन महादेव पर नहीं चढ़ाओ जाओगे। अगर भोले बाबा पर एक भी केतकी का फूल चढ़ जाता है तो 1000 गौ हत्या के बराबर का दोष लगता है। सिर्फ एक केतकी के फूल अगर शिवलिंग पर समर्पित कर दिया जाता है तो एक झूठ का इतना खतरनाक परिणाम होता है, यह समझ लीजिए। फिर भी ब्रह्मा जी नहीं मान रहे थे, बहुत हो गया झूठ बोलते बोलते। तब बाबा भोलेनाथ ने काल भैरव को प्रकट किया, अपने पैर के नाखून, अंगूठे के नाखून से काल भैरव को प्रकट किया। और काल भैरव को प्रकट करने के बाद ब्रह्मा जी का सर काट दिया काल भैरव ने, और उनके सर से वो जो सर जहाँ तक ढरकता गया वहाँ से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। कर्मनाशा नदी ऐसी नदी है जिसका अगर एक बूंद छींटा भी पड़ जाता है तो उससे सारे पाप जो भी हमारे पुण्य होते हैं वह पाप में बदल जाते हैं। ये कथा में आज की मैं वर्णन किया था, उसी के साथ में वर्णन गुरुजी ने हमें किया कि 5 ऐसी तिथियां
अधिक मास चल रहा है। अधिक मास को पहले कोई भी नहीं पूछता था। अधिक मास रोता रहता था। सारे देवी देवता उनको बुरा भला कहते थे, कोई भी उनको नहीं पूछता था। तब नारायण ने बोला कि तुम अधिक मास आ रहा है सावन का, उसमें बाबा भोलेनाथ की आराधना करो। बाबा भोलेनाथ की आराधना जब अधिक मास ने की तो नारायण के पास जब बाबा भोलेनाथ उसको लेकर के गए अधिक मास को, तब उन्होंने मेरे नारायण ने बाबा भोलेनाथ की बात को सुन कर के अधिक मास को अपना नाम था जो एक पुरुषोत्तम महीना, वो पुरुषोत्तम मास अधिक मास को नाम दिया। और साथ ही बाबा भोलेनाथ ने भी वरदान दिया कि अधिक मास में यदि कोई मेरी पूजन करेगा तो मैं उसके झोली खुशियों से भर दूंगा, उस पर हमेशा मेरी कृपा रहेगी। इस अधिक मास के महीने का यह प्रमाण है। गुरुजी ने 7 ऐसी तिथियां हमें बताई हैं जिसमें दीपक अगर हम शिवालय जाकर के नहीं लगा सकते हैं तो अपने घर की चौखट में वह दीपक लगाएं, जिससे हमारे घर में बाबा भोलेनाथ हमेशा वास करें। तो वह तिथियां हैं पंचमी, जैसे कि आज भी पंचमी, अगर आज नहीं कर पाते हैं तो आगे आने वाली पंचमी में भी ऐसा कर सकते हैं। अष्टमी, नवमी, एकादशी, शिवरात्रि, पूर्णिमा और अमावस्या, 7 दिए हमको अपने घर की चौखट के बाहर रखने हैं। अगर हम शिवालय नहीं जा पा रहे हैं किसी भी वजह से तो हम ये घर पे कर सकते हैं। आज की कथा में इतना ही। मिलते हैं आपको श्री तप श्री शिव महापुराण कथा भाग 3 में। चलिए आपसे विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, राधे कृष्णा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।